नमस्कार दोस्तों, तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज का दिन भारत के नज़रिए से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी मिली ताज़ा जानकारी के हिसाब से दो बड़ी टेक कंपनीज एप्पल व गूगल अपने प्रोडक्शन बेस चाइना से उठाकर भारत और वियतनाम की ओर शिफ्ट करने की तैयारी में है। वैसे दोस्तों, इन टेक कंपनियों ने यह डिसीजन भले ही आज लिया हो, पर इसकी शुरुआत हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व जिनपिंग के बीच हुए ट्रेड वार से। शायद आपको यह ट्रेड वार याद भी होगा दोस्तों, जिसमें टीट फॉर टैट टैरिफ काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में बने हुए टेक प्रोडक्ट पर 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। हालांकि उस समय इन टेक कंपनियों ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि इन टेक कंपनियों ने अपने लिए नए प्रोडक्शन हब ढूंढने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि उस समय चाइना से निकलना उतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हब है और इसका कारण है वहाँ की स्थायी सरकार और साथ ही सस्ते दरों पर मिलने वाले एफिशिएंट स्किल्ड वर्कर। तो इन टेक कंपनीज ने धीरे धीरे वहाँ से निकलने की शुरुआत की और इसी के चलते इन टेक कंपनीज की नज़रें पड़ी भारत और वियतनाम पर। हालांकि दोनों ही देश चीन के पड़ोसी देश है। शिफ्टिंग की बात करें तो उस समय एप्पल ने अपने आईपैड नॉर्दर्न वियतनाम में बनाना शुरू किए और इसी के चलते अमेजन ने भी अपनी फायर टीवी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग भारत के चेन्नई में शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी अभी बिजनेस स्टैंडर्ड से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार आईफोन 14 सीरीज के फ़ोन की अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। इसका सीधा उदाहरण देखने को मिलता है आईफोन का प्रोडक्शन जो 2021 में 7 मिलियन फ़ोन्स था, वह 2022 में बढ़कर 12 मिलियन फ़ोन्स पर चला गया है, यानी लगभग 71% का उछाल। यानी दोस्तों, 2021 तक जहां इन फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगभग लगने वाला सामान 50% बाहर से आता था, वहीं अब इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ी है और 50% से घटकर सिर्फ 15% रह गई। इससे न केवल भारत में आईफोन के रेट कम होंगे, बल्कि बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। रिसेंटली मिली जानकारी के अनुसार फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल के बहुत सारे फ़ोन्स का निर्माण करती है, नॉर्दर्न वियतनाम में एक्सपांड करने के लिए उसने $300 मिलियन की डील की है और सुनने में यह भी आ रहा है कि वह भारत में भी अपने प्रोडक्शन यूनिट डालने पर विचार कर रही है। और इस पहल में गूगल भी पीछे कहाँ रहने वाला था दोस्तों। गूगल ने भी पिक्सल 7 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स साउथ चाइना से वियतनाम शिफ्ट कर दी और उम्मीद है कि जल्द ही भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर विचार करेंगे। और करेंगे क्यों नहीं, इनके CEO हमारे सुंदर भैया जो ठहरे। अभी हाल ही में कैटरीना सेडलेस्ट की, जो कि इंस्ट्रूमेंटल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की CEO एंड फाउंडर है, ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर सेक्टर, चाहे वह टेक हो या फिर कोई अन्य, सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से मूव करने की सोच रहे हैं और मूव करेंगे भी, क्योंकि हाल ही में जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट को देखते हुए, जैसे चाइना द्वारा अमेरिकन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद ताइवान पर युद्ध जैसा माहौल बनाना हो, या फिर दूसरी ओर साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में चीन के इशारे पर सोलोमन आइलैंड द्वारा अमेरिकन जहाज़ों को एंट्री देने से रोकना ही क्यों ना हो। अब चाहे जो भी हो दोस्तों, किंतु अब भारत की तो बल्ले बल्ले होने ही वाली, क्योंकि अभी तक जहां भारत का मैन्युफैक्चरिंग में योगदान सिर्फ 3% था, वह अब बढ़ने वाला है, जिससे न केवल जॉब्स क्रिएट होंगी, बल्कि फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा और भारत चीन को न केवल सीमा पर बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी कड़ी टक्कर देगा। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।